नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऐसे न्यूज में। आज हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या में, जहां राम मंदिर को देखने के लिए बहुत दूर दूर से अलग अलग राज्यों से जो सेवादार हैं और जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर राम मंदिर को देखने के लिए आ रहे हैं। तो किस तरीके की यहाँ की जो सुविधाएं हैं और किस तरीके की जो प्रशासनिक व्यवस्था है जो कर रखी हैं, यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन्होंने किस तरीके की यहाँ के लोगों को आने वाले जाने वाले लोगों को सुविधाएं दे रखी हैं और उनको आने जाने के लिए जो भंडारा व्यवस्था कर रखी है वो किस तरीके की है, जो सारा जो पूरा रिपोर्टिंग है और जो सारा व्यू है हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज में। अभी हम आ चुके हैं चित्रकूट में, जहाँ टेंट सिटी है। एक टेंट सिटी में क्या है, सबको भोजन भंडारे की व्यवस्था की गई है। जो जैसे जो लोग आते हैं उनको नाइट में स्टे करने के लिए इन लोगों ने व्यवस्था बना रखी है। इसी के चलते एक संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो कि एक बहुत बड़े समाज सुधारक हैं, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा पंडाल, विशाल पंडाल लगा रखा है। उन्होंने भी लोगों के लिए भोजन भंडारे की और रुकने की व्यवस्था कर रखी है। सारी चीज़ सुविधाएं दे रखी हैं, सोने की और हर चीज़ की, मतलब 24 घंटे खाने के लिए जो व्यवस्था है वो दे रखी है। तो किस तरीके की यहाँ की व्यवस्था है, और मैं कहना चाहूँगा हमारे कैमरामैन से, ये जितनी भी जो भीड़ है, यहाँ जो लोग उमड़ के आ रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो सारी जो भीड़ दिखाएं, यहाँ किस तरीके से लोग आ रहे हैं। और देखिए एक जो लाइन है, उस लाइन का लंबी कतार लगी हुई है। नाइट का समय है, फिर भी जो लोगों की जो भीड़ है वो कम नहीं हो रही है और हजारों लाखों की तादाद में लोग एक दो दिन में आते हैं और यहाँ भंडारा करते हैं। यहाँ अपने अपने तरीके से लोग जो भंडारा करते हैं, कुछ लोग बैठ के करते हैं क्योंकि सबकी अलग अलग सांस्कृतिक है। कुछ लोग बैठ के भंडारा करना पसंद करते हैं और कुछ लोग टेबल चेयर पर, मतलब यहाँ लगता नहीं है कि जी कोई भंडारा हो रहा है, ऐसा लगता है किसी 5 स्टार होटल में आके लोग भंडारा कर रहे हैं। बहुत ही मतलब अभी हम आपको सारी रिपोर्टिंग कवरेज दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। कुछ श्रद्धालुओं के हम विचार जो है हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, हमारे साथ बंगाली एक बहन जुड़ चुकी है जो यहाँ पर राम मंदिर के दर्शन करने आई थी। हम इनसे जानेंगे इनको यहाँ पर अयोध्या धाम में आके कैसा लगा। नमस्कार जी। सबसे पहले सभी को जय श्री राम। मेरा नाम रजनी वाला है, मैं वेस्ट बंगाल की रहने वाली हूँ। फिलहाल तो आज ही हम लोग आए हैं। मंदिर तो हम लोग घूमे नहीं है ना, अभी तो उतना पता नहीं, पर हम लोग का जितना भी व्यवस्था किया गया है वो बहुत अच्छा तरीका से किया गया है। मोदी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जितना भी यात्रीगण है वो लोग को हर सुख सुविधा मिला। यहाँ पे कोई चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम लोग अच्छे से आए जाए, सब कुछ सुख सुविधा मिला। यहाँ पे आके भी देख रहे हैं खाने पीने का व्यवस्था है जो, ये भी बहुत अच्छा है। हम लोग को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। ये जो भंडारा किया जा रहा है ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में किया जा रहा है, तो ये जो भंडारे की व्यवस्था है ये आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। यहाँ का जो भंडारा है वो कैसा लगा, उसका टेस्ट कैसा है? फिलहाल तो खा रही हूँ, अच्छा ये टेस्ट। आपने क्या क्या लिया खाने में? पूरी है, दाल सब्जी, मटर आलू का सब्जी, फिर हलवा है। तो आप यहाँ मतलब टेबल चेयर पर खा रहे हैं, लगता नहीं है कि आप भंडारा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप कोई स्टैंडर्ड तरीके से किसी शादी में आए हुए हैं। तो क्या इस चीज का कोई पैसा लिया गया आपसे? नहीं, वैसा बात नहीं, पूरा भीड़ था तो हम लोग यहाँ पे खाली देखे। मतलब ये जो टेबल चेयर या इस तरीके से ये सब फ्री दिया जा रहा है आपको? फ्री दिया है। दोस्तों, हमारे साथ एक और जो श्रद्धालु हैं वो जुड़ चुकी हैं बहन। हम इनसे जानेंगे ये कहाँ से आई हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से आए हैं आप? हम गुड़गांव से आए। आप गुड़गांव से आए, तो अयोध्या धाम में आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा इंतजाम है। टू आउट जब से हम चढ़े हैं फरीदाबाद से, हम लोगों ने आस्था ट्रेन पकड़ी थी और स्टेशन पे उतरते ही वहाँ से बसों ने हमें पिक किया, यहाँ पे हमें टेंट हाउसेज में छोड़ा। यहाँ से हम लोग सरयू नदी पे गए, वहाँ स्नान किया, वहाँ से फिर हम हनुमानगढ़ी दर्शन किए। बहुत अच्छी व्यवस्था है, अंदर लॉकर रूम इतने ज्यादा हैं, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छे से सारा सामान वहाँ रख के बड़े अच्छे से रामलला के दर्शन हुए और उनके दर्शन करके तो मन इतना गदगद हो गया कि अपने आप को हम धन्य महसूस कर रहे थे। क्या व्यवस्था है। और अब यहाँ भंडारा इतना शुद्ध शाकाहारी, इतनी साफ सुथरी, साथ प्लेटें उठा रहे हैं, साथ टेबल साफ कर रहे हैं। सचमुच ऐसे लग रहा है जैसे राम राज्य आ गया है। तो यहाँ जो ये भंडारा किया जा रहा है ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में किया जा रहा है। उन्होंने मतलब ये ठाना है कि जो भी यहाँ श्रद्धालु जन राम जन्मभूमि पर आ रहे हैं दर्शन के लिए, उनको सबको भोजन मिले, भंडारा मिले, कोई भी भूखा ना रहे। और ये भंडारा बिल्कुल 24 घंटे चलता है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? जी, बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है उन्होंने, अलग से लेडीज जेंट्स का किसी को कोई दिक्कत ना हो। अलग अलग लाइनें लगाई हुई हैं बैठने की, नीचे बैठ के खाना है तो वहाँ खाओ,
टेबल पे जो नहीं बैठ सकते हैं वो टेबल पे बैठ के खाओ, साथ साथ सफाई हो रही है, बहुत अच्छी व्यवस्था की है, बहुत ही नेक काम कर रहे हैं श्रद्धालुओं के लिए, तो बहुत अच्छा काम है ये। संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं जो ये भंडारा वितरित कर रहे हैं, उनका व्यवहार आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। भंडारे में आपने क्या क्या खाया? भंडारे में हमने हलवा, पूरी, सब्जी, दाल और अब चाय पी रहे हैं। चाय कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी, सारी थकान दूर कर देती है। खाना खाने के बाद चाय मिल जाए तो उससे और अच्छा क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू मैम। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दूर दूर से जो श्रद्धालु आए हैं वो लगातार जुड़ते जा रहे हैं, हमारी जो रेगुलर कवरेज है हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ एक और जो हमारे साथ जो दादा हैं वो जुड़े हुए हैं, इनकी भी जो कवरेज है वो हम आपको दिखाएंगे कि इनको यहाँ का भंडारा कैसा लगा। नमस्कार जी। बहुत बढ़िया व्यवस्था है जी। कहाँ से आए सर आप? मैं फरीदाबाद से आया हूँ। ये फरीदाबाद से आए आप? सर ये जो संत रामपाल जी महाराज जो कि ये भी हरियाणा के हैं, इन्होंने जो भंडारा ये करा रहे हैं, ये कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। क्या क्या भंडारे में खाया आपने? लड्डू था, चावल थे, कड़ी थी, सब्जी थी और हलवा था। सर टेस्ट कैसा है इस चीज? बहुत बढ़िया, शुद्ध और बहुत बढ़िया। सर यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कैसी लगी आपको? वो भी बहुत बढ़िया है, योगी जी का काम बहुत बढ़िया। आपको आने जाने में यहाँ से स्टेशन से यहाँ तक आने जाने में क्या कोई असुविधा तो नहीं रही? कोई असुविधा नहीं, बहुत बढ़िया व्यवस्था है मैनेजमेंट की भी और खाने की। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कहाँ से आए सर आप? हम एनसीआर फरीदाबाद से हैं जी। हरियाणा से, फरीदाबाद से। सर जो टेंट सिटी की जो व्यवस्था है उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप टेंट सिटी में आ चुके हैं तो आपने ये भंडारा किया, कैसा लगा आपको भंडारा? टेंट सिटी में कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। क्या क्या भंडारे में लिया आपने? भंडारे में हलवा लिया, पूरी ली, चावल लिए, दाल लिया, बहुत बढ़िया, पेट संतुष्ट हो गया। सर ये पैसों में दिया गया क्या आपको? फ्री मिल रहा है, फ्री सेवा है जी। सर अब अभी आप चाय पी रहे हैं तो इसका भी कुछ पैसा लिया गया है, किस तरीके से? फ्री है जी, भंडारा है जी, ये भंडारा है जी, संत रामपाल जी की तरफ से भंडारा है, ये फ्री सेवा है। संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे समाज में दहेज मुक्त भारत बनाना और जो समाज में जो बहुत ज्यादा नशा बढ़ रहा है उसको जड़ से समाप्त करना, उसके बारे में आपका क्या विचार है? बहुत अच्छे विचार हैं, ये होने चाहिए, समाज जागरूकता होनी चाहिए, अच्छे से आगे से सुधार होना चाहिए जो चल रहे हैं। बहुत अच्छे विचार है संत महाराज जी के। सर थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कहाँ से आए सर आप? फरीदाबाद से। सर आप अयोध्या नगरी में आए, कैसा लगा आपको? बहुत ही बढ़िया लगा और मैं समझता हूँ कि अभी जो त्रेता युग की जो झलकियाँ थी पहले के, अभी हम रामायणों में महाभारतों में पढ़ते थे, तो बिल्कुल साकार हो रहा है यहाँ पे। सर इस राम राज्य को साकार करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने टेंट सिटी में एक बहुत ही विशाल भंडारा किया है, तो आप जो भंडारा कर रहे हैं इसकी जो व्यवस्था कैसी लगी आपको? मैं तो पहले तो संत सतपाल महाराज जी को संत रामपाल जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा और मैं चाहूंगा दिन दुना रात तरक्की करें और इसी तरह का भंडारा जहाँ भी धार्मिक कार्यक्रम होता है वहाँ पे आयोजन करवाते रहे। सर वो बहुत ही बड़े एक समाज सुधारक के रूप में उभर कर आ रहे हैं, उन्होंने ठाना है कि यहाँ कोई भी जो श्रद्धालु जन है भूखा नहीं जाएगा, उसके लिए खाने पीने की, उठने बैठने की जो व्यवस्था है सारी बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से की जा रही है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये बिल्कुल सच है या फिर ये कहावत है? नहीं, बिल्कुल सच है। आप देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, कैमरा घुमा के देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि आपको देखिए चाय भी 1 मन का चाय मिल रहा है वहाँ पे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे लोग बैठ के कितना बढ़िया खाना खा रहे हैं। उसके बाद आने जाने की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है, आरओ पानी का व्यवस्था है पीछे, और जितने भी इनके सेवादार विनम्र तरीके से सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं और बड़े प्यार से खाना खिला रहे हैं। सर तो हम फिर निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जिनके जो शिष्य हैं वो इस तरीके से हैं तो वो गुरु को कितना बड़ा होगा। वाकई गुरु जी को मैंने देखा नहीं है, लेकिन अभी आपको दिखाऊं तो अपने फोटो मोबाइल में हमने उनका फोटो खींचा हुआ है, आप शायद देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से आप पहले से परिचित हैं? पहले से परिचित नहीं थे, जब हमने पढ़ा यहाँ पे, देखिए हमने उनका फोटो खींचा हुआ यहाँ पे। अच्छा, ये जो बैनर्स हैं इसमें लिखा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज लोगों को नेत्रदान का, देह दान और दहेज मुक्त विवाह कराते हैं, और जो हमने देखिए इनका जड़ से बिल्कुल पाखंडबाज मिटाना चाहते हैं। मैंने भी देखिए मैंने भी इनके साथ अपना फोटो खींचा है। मैं आके वाकई यहाँ प्रभावित हूँ और मैं देख रहा हूँ कि लंगर दिन रात चल रहा है। और ये जो स्टैंडर्ड तरीके से खाना आपको खिलाया जा रहा है एक भंडारे के रूप में, इसका कितना रुपया लिया आप? हमसे कोई पैसा नहीं चार्ज किया है जी। बाकी बड़े सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, देखा होगा अपनी लाइन लगा रहे हैं और जब ये टेबल दे रहे हैं तो अपना हाथ जोड़ रहे हैं लोग, और बाकी तरीके से बैठा के लोगों को खिला रहे हैं।
सर, हजारों लाखों लोग यहाँ पर डेली आते हैं, वो भोजन करते हैं, तो इसके मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं, फिर भी ये भंडारा रात दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ता जा रहा है। ये तो महाराज जी के ऊपर वाले का आशीर्वाद है, भगवान प्रभु राम का भी आशीर्वाद है, जब ये कार्य संभव हो रहा है। कहते हैं ना कि जब भगवान जी को अपना काम करवाना होता है तो किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को भेजते हैं जिसमें भगवान की छवि होती है और सारे काम को सफल करते हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज एक भगवान की छवि लेके आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, भगवान तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनका गुण उनके अंदर है और उनके अंदर ऐसी दैविक शक्तियां हैं जिसके माध्यम से ये सारा काम सुनियोजित तरीके से दिव्य और भव्य हो रहा है। तो यहाँ जो भंडारा इन्होंने किया है तो उसका क्या टेस्ट है? बहुत ही बढ़िया टेस्ट है जी। आप देखेंगे आसपास के लोकल होटलों में जाएंगे, उससे बढ़िया टेस्ट है। मैंने उधर भी खाना खाया है, लेकिन वाकई इसका टेस्ट है। देखिए मैं बैठ के खा भी रहा हूँ, हलवा है, सब्जी है, पूरी है, चावल है, दाल है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य और भव्य व्यवस्था है। सर, अब अगर हम होटलों की बात ही करें तो अगर ये थालियां जो आप कह रहे हैं बिल्कुल शुद्ध देसी घी में जो भंडारा मिल रहा है, तो 500 रुपए तो इसका चार्ज कर ही सकते हैं। बिल्कुल भाई साहब, आप किसी भी शादी ब्याह के अंदर जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा खाना 3500 और 5000 की प्लेटें होती है, उसी तरह का खाना यहाँ है। तो मैं कह सकता हूँ निश्चित तौर से 200-250 का खाना तो है। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े। आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार सर। नमस्ते। कहाँ से आए सर आप? हम वेस्ट बंगाल से है। सर, आप वेस्ट बंगाल से यहाँ तक आए, आपको आने जाने में कोई असुविधा हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत एकदम ट्रेन में भी बहुत सुचारू था, कुछ असुविधा नहीं हुआ। सर, यहाँ जो आप भंडारा ये जो हो रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल भंडारा देसी घी का हो रहा है, तो ये आपने खाया? हाँ, बहुत अच्छा लगा, सब कुछ एकदम बहुत सुस्वादु है। क्या क्या खाया सर आप? पुलाव है, पूरी है, सब्जी है, बहुत अच्छा है सब कुछ, एकदम जो देसी घी का बना है। सर, देसी घी का बना है तो निश्चित रूप से कुछ पैसे भी लिए गए होंगे? नहीं, कुछ पैसे नहीं, एकदम फ्री है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एकदम फ्री है सब कुछ। सर, ये टेस्ट कैसा है? बहुत अच्छा टेस्ट है, एक नंबर टेस्ट है। तो सर, यहाँ पर जो और भी जो श्रद्धालु जन सब जितने खा रहे हैं वो सब फ्री खा रहे हैं? हाँ, सब फ्री है, कोई किसी से भी पैसा नहीं ले रहा है, एकदम फ्री है। नाउ आई एम स्टैंडिंग हेयर इन टेंट सिटी। तो इसी के साथ हमारे साथ कुछ माताएं बहनें जुड़ी हुई हैं जो भोजन भंडारा करने आई हैं। नमस्कार मैम। हाँ, नमस्कार जी। मैम, आप अयोध्या नगरी में आई, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं बेसिकली बंगाल से आई हूँ और फर्स्ट टाइम आई हूँ, आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। स्पेशली मतलब ये जो भंडार में खाना, स्पेशली सूजी का हलवा बहुत टेस्टी था, ठीक है, और दाल वगैरह, फिर सब्जी बहुत ही बढ़िया। मतलब तो यहाँ जो आपने भंडारा किया उसकी जो प्रशासनिक मतलब व्यवस्था है वो कैसी लगी आपको? वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतने सारे लोग हैं और इतना सिस्टमेटिक चल रहा है ना, तो ये बहुत ही अच्छा। यहाँ हजारों लाखों की तादाद में लोग रोज भंडारा कर रहे हैं और फिर भी भीड़ जो है बढ़ती जा रही है। और भी जो टेंट लगे हुए हैं चित्रकूट में, वहाँ इतनी ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलती है। तो इस टेंट में ऐसा क्या विशेष है? हाँ, इस टेंट में मतलब यहाँ जो शुद्ध देसी घी का भंडारा चल रहा है, क्या यही इसके पीछे वजह हो सकती है? हाँ, बिल्कुल, इसके पीछे यही वजह है। मैं जब इधर से घुसी हूँ तभी शुद्ध घी का मतलब अभी क्या ध्यान आ रहा था, तो लग रहा था कुछ मतलब स्वाद बहुत ही बढ़िया होगा, और मिला भी ऐसा ही है। जब ये देसी घी में जब कोई भंडारा करा रहा है तो निश्चित रूप से कुछ पैसे लिए गए होंगे आपसे? नहीं, कोई पैसा नहीं लिए गए आपसे? नहीं, कोई पैसे नहीं लिए। तो ये जो आपने भंडारा किया, इसका टेस्ट कैसा लगा आपको? टेस्ट बहुत बढ़िया था, बहुत। और यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी लगी आपको? बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिस्टमेटिक, और इतना भीड़ होते हुए भी बहुत ही अच्छा और सिस्टमेटिक तरीके से सबको खाना मिल रहा है, ये बहुत अच्छा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो बीड़ा उठाया है, कोई भी जो महिला है उसकी भ्रूण हत्या नहीं होगी। सबका महीने में कम से कम हजारों लोगों के जो दहेज मुक्त विवाह कराते हैं, और जो जड़ से जो बिल्कुल कुरीतियां हैं हमारे समाज में, वो पाखंडवाद बिल्कुल जड़ से खत्म करना चाहते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, इसके बारे में वो उन्होंने जो स्टेप किया है, ये बहुत ही बढ़िया स्टेप है। सिर्फ इधर ही नहीं, मतलब ऑल इंडिया, इवन ऑल इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये होना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि लड़कियां को जो ये दहेज वगैरह, इसमें बहुत ज्यादा परेशानी होता है, क्या? तो ये सब सिस्टम अगर मतलब सिर्फ ये उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा इंडिया में, इवन पूरा वर्ल्ड में, ठीक है, अगर ये लागू हो जाए तो लड़की के लिए बहुत मतलब आसान होगा। सिर्फ लड़की नहीं, लड़की का घर वालों से ही
बहुत ही आसान होगा और फिर हम लोग और भी अच्छी तरीके से जी पाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये जो मुहिम जो चला रखी है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं, देश विदेश में और हमारे देश के अन्य कई राज्यों में भी ये जो मुहिम है वो चली हुई है। ऐसा ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ही चल रही है, क्योंकि हमने जो यहाँ बैनर्स देखे हैं तो हमने यहाँ पर जब देखा है कि यहाँ उत्तर प्रदेश नहीं, एमपी, राजस्थान, हर जगह ये मुहिम चलाई जा रही है। तो क्या ये जो उनका जो ये कदम है ये बढ़ता जाएगा या क्या क्या कहना चाहेंगे आप? ऑब्वियसली ये बढ़ता जाएगा और हम लोग सपोर्ट करेंगे। सिर्फ हम लोग क्या, पूरा ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड का जो महिलाएं हैं ऑब्वियसली सपोर्ट करेंगी। बिल्कुल, महिलाओं के लिए जो कदम है वो संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही ज्यादा मतलब आगे लिया है कि हम महिलाओं को सपोर्ट करेंगे और कोई भी जो महिलाओं के साथ जो बदतमीजी होती है वो नहीं होगी, क्योंकि जब लोगों को ज्ञान हो जाएगा तो निश्चित रूप से ना ही किसी की हत्या होगी, क्योंकि बेटियों को बोझ समझा जा रहा है आज। अगर किसी की 2 बेटियां भी हो जाती हैं तो हम सोचते हैं कि किस तरीके से शादी करेंगे, तो दहेज मुक्त विवाह कहने को कह देते हैं पर कराना बहुत बड़ी बात है। हाँ ये तो है। तो ये ना एक्चुअली ये जड़ से मिटाना है। सिर्फ हम लोग महिला जो है जो शिक्षित हो रहे उसको तो समझना ही है, क्योंकि कोई शिक्षित महिला भी मतलब आगे जाके डाउरी सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जाते, ठीक है, उसको सपोर्ट करते हैं। पहले ये हटाना है। हाँ मतलब जो उपयुक्त जो शिक्षित है वो होना है, अल्टीमेट एजुकेटेड होना है उसको। फिर जाके क्या करना है, समाज में एकदम होता है ना कि टॉप टू बॉटम इस तरह से फैलाना है, जो है ना फिल्ट्रेशन थ्योरी, तो इस तरह से फैलाना है कि एकदम जड़ से निकालना है। ऐसा नहीं कि हम लोग मुंह पे बोलेंगे कि नहीं हटाना है और हम लोग छुप के हम लोग ये देंगे, ऐसा नहीं करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये मुहिम है अगर ये ऐसा ही चलती रही तो निश्चित रूप से हम एक दिन इंडिया को डाउरी फ्री बना देंगे। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हम लोग मतलब बोल सकते हैं कि अगर ऐसा ही प्रोसेस चलता रहे तो हम लोग डाउरी फ्री और डाउरी मुक्त कर सकते हैं पूरी इंडिया को। थैंक यू मैडम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।